नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम पाठक, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ BTOC भारत ट्रेडिंग ऑप्शन चेन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऑप्शन चेन एनालिसिस की प्लेलिस्ट की पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखी होगी और आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा। और यदि आपने उस वीडियो को देखा है तो मुझे ये मालूम है कि आपको पार्ट 2 का इंतज़ार है। पार्ट 2 में आगे की स्टेप्स को हमें डिस्कस करना था। तो स्टेप 1 में पार्ट 1 में हमने देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वॉल्यूम का है, ओवाई का है कि दोनों का है, या फिर हम लोग वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और वीकनेस के बेसिस पे ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि मुझे इस पार्ट 1 वाले वीडियो को या उनके उस कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करने की ज़रूरत है, ताकि आगे जब हम लोग आगे के स्टेप्स को समझें तो हमारा कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर रहे और स्ट्रांग रहे। तो एक रिकैप वीडियो आप बोल सकते हैं, या फिर एक रिवीजन वीडियो बोल सकते हैं, या फिर इन डिटेल वीडियो बोल सकते हैं इसको। तो इस सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 को खास करके, और फिर स्टेप 3 को, और उसके बाद हम लोग स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6 या फिर आगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो चलिए मेरे स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसा कि आपको मेरा स्क्रीन यहाँ पर दिख पा रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में, मतलब पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने कबड्डी मैच का एग्जांपल लिया कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं। ये कबड्डी मैच की तरह आपको समझना है। तो कॉन्सेप्ट वही है, पर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं लेकर आया हूँ। तो मॉडिफिकेशन क्या है कि आप बोल सकते हो कि इसमें थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट, थोड़ा एडवांस चीज़ें एक दो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि और भी आसान बना देगा आपके कॉन्सेप्ट्स को। तो वॉल्यूम और ओआई है यहाँ पे। जैसा हम जानते हैं कि आइडेंटिफाई वीकनेस स्टेट में 3 स्टेट हमें देखने को मिले थे, या तो WTB, नहीं तो WTT, नहीं तो स्ट्रॉन्ग। तो अभी WTT वॉल्यूम भी हो सकता है, ओआई भी हो सकता है, या फिर इसका भी कोई स्टेट होगा। ओआई अपना WTB रहे, WTT स्ट्रॉन्ग रहे, वॉल्यूम कुछ और स्टेट में रहे। तो इन सारे स्टेट्स को या फिर इन सारे कॉम्बिनेशंस को हम लोग समझेंगे, और उस पर क्या फाइनल एक रिजल्ट बनेगा उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में पहले समझ लेनी है कि जो मैं कॉन्सेप्ट्स को समझा रहा हूँ ना, इसमें ऐसा पकड़ के नहीं रखना है कि नहीं ये सपोर्ट पे ही अप्लीकेबल है, ये रेजिस्टेंस पे अप्लीकेबल है। अभी इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो दोनों पे अप्लीकेबल है, ठीक है। अब अभी जो स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 पे जब आगे चलेंगे तो हमें थोड़ा अलग अलग तरीके से समझना होगा कि सपोर्ट का अलग है, रेजिस्टेंस का अलग है। तत्काल के लिए आप ये समझें कि ये बस एक गेम है, एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है जिसको आप समझ रहे हैं, और इस थ्योरीज के क्या क्या रूल बन सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ कि इसमें वॉल्यूम भी WTB है और ओआई भी WTB है। तब क्या होगा? अच्छा, जब WTB होगा तो अब पोजिशनिंग की बात करते हैं। हो सकता है कि मैक्स 1 यहाँ पर हो, हो सकता है वॉल्यूम का मैक्स 1 यहाँ हो और ओआई का मैक्स 1 यहाँ हो। अब इस स्थिति में क्या कहेंगे? इस स्थिति में जो हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा वो वॉल्यूम का सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट जो है वो वॉल्यूम का है, नो मैटर कि मैक्सिमम 2 कहाँ पर है। यदि मैक्सिमम 2 यहाँ पर है तो भी सही है, यहाँ पे है तो भी वॉल्यूम का ही बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर रहा तो ऐसा नहीं कि मैक्स 2 दोनों एक जगह है, नहीं तो भाई तो आपका वॉल्यूम और ओआई दोनों का सपोर्ट हो गया। नहीं, हमें पहले मैक्स 1 से ट्रेस करना है कि सपोर्ट है किस चीज का, ठीक है। यदि ये दोनों बराबर लेवल पे रहे तो, मैक्स 1 दोनों बराबर है तो, और हमारा वीकनेस इस तरीके रहे तो, अब क्या बोलेंगे? अब ये एक मजेदार केस है। ये एक मजेदार केस कैसे है? देखिए, पहली बात ये है किस चीज का, ये वॉल्यूम का सपोर्ट है या ओआई का सपोर्ट या दोनों का है। तो मैक्सिमम 1 दोनों एक जगह है तो वो तो सिंपल है भाई कि आपका दोनों का है। अब सेकंड क्वेश्चन कि भाई अगर आपका मैक्सिमम 1 दोनों एक लेवल पे है और वीकनेस तो अलग अलग लेवल पे है ना, मैक्स 2 दोनों का अलग है, तो फिर किसका कहाँ तक का वीकनेस समझेंगे? हम इस लेवल तक का वीकनेस समझें या फिर इस लेवल तक का वीकनेस समझें? अब फिर से कबड्डी का कॉन्सेप्ट कि 2 प्लेयर हैं कबड्डी में, दोनों डराना चाह रहे हैं,
ठीक है, रेजिस्टेंस को, अपोजिट पार्टी को डराना चाहते हैं, और एक बंदा उसका बैकअप में वॉल्यूम का दोस्त जो है ना उसके जस्ट पीछे खड़ा है, और ओवाई का दोस्त जस्ट उसके एक कदम और पीछे खड़ा है। तो इस स्थिति में ना ज्यादा पावरफुल लेवल ये हुआ, ठीक है। वॉल्यूम 2 जो है ना, मैक्स 2, इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज भी बात करें तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि बोथ, दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। पर ऐसे केस में क्या करेंगे, जब दोनों में वीकनेस हो, दोनों का वीकनेस अलग अलग लेवल पे हो, तो जो नजदीक रहेगा उसको मानेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये कबड्डी का मैच है, यहाँ पे अपोजिट कंपोनेंट को डराना है, दूर थोड़ी भागना है, अपने को नजदीक वाले को समझेंगे ना, ठीक है। तो इस केस में दोनों ही इस केस में क्या बोलेंगे कि सपोर्ट हमारा वॉल्यूम एंड ओवाई दोनों का है, और वीकनेस सिर्फ इस लेवल तक है, ठीक है, सिर्फ इस लेवल तक हो। नेक्स्ट, अभी अगर ऐसा हो जाए तो, यदि ऐसा हो जाए, अब यहाँ पे वॉल्यूम का वीकनेस नहीं है, या फिर वॉल्यूम सपोर्ट में, सपोर्ट जो है वो वॉल्यूम का नहीं है, वो ओवाई का है। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि ये वीकनेस अलग लेवल पे है या सेम लेवल पे है या किसी और लेवल पे है, क्योंकि मैक्स 1 कहाँ खड़ा है, मैक्स 1 वॉल्यूम से भी पहले आके खड़ा है। ओवाई बोल रहा है कि नहीं, रेजिस्टेंस को मैं चैलेंज करूंगा, तुम अभी वॉल्यूम साइड में रहो, ठीक है। तो ओवाई का बात सुनेंगे अभी। तो ओवाई हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट में हम लोग ओवाई को देखेंगे, और ओवाई का वीकनेस कहां तक है उसको नापेंगे। तो आप ऐसा सिंपल समझे कि अगर इंडिविजुअली कोई आगे आता है, अगर इस तरीके से कोई भी कोई एक, दोनों नहीं, कोई एक अगर आगे आ गया तो हम लोग उसी को देखेंगे। यदि दोनों ही सेम लेवल पे आ गए, जैसा कि हमने लास्ट केस में भी देखा ऐसा, तो क्या बोलेंगे, तो फिर हमारा बोलेंगे कि सब दोनों का है, वॉल्यूम का भी है और ओवाई का भी है, ठीक है। अब यहाँ पे वीकनेस अगर डिफरेंट सेम लेवल पे है तब तो ठीक है, अगर डिफरेंट लेवल्स पे है तो जो सबसे नियरेस्ट वाला वीकनेस होगा ना वहां तक का मानेंगे, ठीक है। चलिए अभी अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसको हम लोग करते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक। इसको हम लोग 1 मिनट के लिए साइड कर देते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे डेफिनेशंस काफी चेंज हो जाएगा। वीकनेस का डेफिनेशन सबसे पहले है, हमारा ओआई यहाँ पे खड़ा है। अब आप जवाब दें कि सपोर्ट हमारा किस चीज का है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, सपोर्ट हमारा वॉल्यूम का है, ठीक है। हमें नजर सिर्फ वॉल्यूम पे रखना है, ओआई पे ध्यान अभी नहीं देना है, ठीक। जब यहाँ पर ओआई आएगा तो अभी किस चीज का सपोर्ट है, अभी भी वॉल्यूम का सपोर्ट है। जब ओआई हमारा इस लेवल पे आएगा तो अभी भी हमारा ओआई नहीं, अभी हमारा किस चीज का हो गया सपोर्ट, अभी वॉल्यूम एंड ओआई दोनों का सपोर्ट हो गया। अगर हमारा ओआई यहां पर आके बैठ जाए तो यहां पे क्या होगा, तब ओआई का सपोर्ट हो जाएगा, मतलब जो नियरेस्ट है, ठीक है। अच्छा इस लेवल में क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि दोनों मैक्सिमम एक जगह ही आ गए, वॉल्यूम एंड ओआई दोनों का सपोर्ट है, पर वॉल्यूम का वीकनेस, तो क्या इसको वीकनेस बोलेंगे, तो इसको वीकनेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि वीकनेस के केस में कि दोनों को वीक होना पड़ेगा, दोनों को वीक होना है। मतलब आप फिर से कबड्डी का एग्जांपल ले लेते हैं, सपोर्ट पे 2 भाई खड़े हैं, वॉल्यूम एंड ओआई, ठीक है, दोनों सेम लेवल पे खड़े हैं कि आ जाओ भाई देख लेंगे। वॉल्यूम क्या करता है ना, अपना एक फ्रेंड को बुला के रखा हुआ है जो कि मैक्सिमम 2 है, पर ओआई के पास कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज को मानेंगे, जो नियरेस्ट रहता है। नियरेस्ट अभी कौन कौन है, नियरेस्ट वॉल्यूम ओआई दोनों सेम लेवल पे खड़े हैं, पर वीकनेस भी तभी एप्लीकेबल है जब दोनों का वीकनेस हो, ठीक है। वीकनेस क्या बोलता है, डर। वीकनेस बोलता है नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन वॉल्यूम क्या बोलना चाह रहा है कि भाई मैं चाहूँ तो पीछे एक बार जा सकता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है। मैक्सिमम 2 वाला जो भी आपको येलो कलर में ये दिख रहा है ना, ये आपको येलो, ये बोलना क्या चाह रहा है कि अगर पॉसिबल हुआ, अगर मुझे ज्यादा डर लगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, अगर मुझे ज्यादा डर लगा तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। पर ओआई बोल रहा है कि भाई मैं तो डरता ही नहीं, मेरे पास पीछे कोई पोजीशन नहीं है, मैं अपने आप में ही
स्ट्रांग हो, ठीक है, और मेरे पास कोई वीकनेस नहीं है, हालांकि दोनों सेम लेवल पे है, तो इस स्थिति में क्या बोलेंगे, इस स्थिति में यहाँ पे सपोर्ट को स्ट्रांग बोलेंगे, ठीक है। और वीकनेस तभी कंसिडर होगा जब ओवाई का भी वीकनेस आ जाए, मतलब अब दोनों डर रहा है, ये भी यहाँ पे जाने का सोच रहा है, ये भी यहाँ पे जाने का सोच रहा है, ठीक है। अभी इस वाले केस में अब देखिए, मैंने लास्ट वाले केस में यहाँ पे ऐसा क्यों बोला, अगर ऐसा रहेगा, ठीक है, तो फिर हम लोग नियरेस्ट वाले वीकनेस को ही क्यों मानेंगे, इस वीकनेस को ही क्यों मानेंगे, इसका एक रीजन था, क्योंकि अगर ये डर के इधर आ गया और ये डर के इधर आ गया, तो अभी नियरेस्ट कौन है, अभी नियरेस्ट वॉल्यूम है ना, तो इसलिए हम लोग नियरेस्ट वाला जो वीकनेस है ना उसको मानेंगे, ठीक है। तो ये जब दोनों का वीकनेस रहे, खास करके डिफरेंट लेवल पे वीकनेस रहे, और दो मतलब वॉल्यूम एंड वाई दोनों वैलिड है और दोनों का वीकनेस भी है, और वीकनेस भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे है, तो जो नियरेस्ट होगा ना, ये रेड लाइन से, प्राइस लाइन से, मिडल लाइन से, उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया। अच्छा, स्ट्रॉन्ग का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो स्ट्रॉन्ग में अगर यहाँ हुआ तो फिर तो दोनों का है, और वीकनेस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर हमारा यहाँ पर ओआई रहा तो वॉल्यूम को समझेंगे और वॉल्यूम का वीकनेस भी वैलिड है। अगर हमारा ओआई यहाँ है तो सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी ओआई हो गया सपोर्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसको बनाते हैं WTT, ठीक है, WTT बना देते हैं। WTT का अर्थ क्या हुआ, अब देखिए, अब बात मेरा ध्यान से सुनिए, अभी भी एक नेक्स्ट सिनेरियो आने वाला है। क्या नेक्स्ट सिनेरियो, दोनों वीकनेस है, ठीक है, दोनों वीकनेस है, तो अभी अगर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे वॉल्यूम का मैक्स 1 और ओआई का मैक्स 1 दोनों डिफरेंट है, तब तो हम लोग इजिली समझ लेते हैं कि भाई कौन सा वैलिड होगा, कौन किसका सपोर्ट है, वॉल्यूम का है, ओआई का है। चलिए, और जब दोनों होगा तो हमें मैक्स 2 पे भी खास करके ध्यान देना है। तो वॉल्यूम है हमारा मैक्स 1 यहाँ पे, ओआई है मैक्स 1 यहाँ पे। अब यहाँ पे वैलिड, अब यहाँ पे सपोर्ट किस चीज का है, आप सही बोल रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट वॉल्यूम का है। यदि ये दोनों सेम लेवल पे आ गए तो हाँ, अब ये मजेदार केस, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। अब आप सोचिए, अभी मैंने आपको एक लाइन बोला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर वो लाइन आप समझ गए तो आपका 50% ऑप्शन चेन ऐसे ही क्लियर है। क्या वीकनेस क्या बोलता है, वीकनेस बोलता है कि नेक्स्ट पोजीशन मेरा ये हो सकता है। मतलब अगर पहले तो हम लोग डिक्लेयर क्या करेंगे, ये सपोर्ट किस चीज का है, वॉल्यूम का है और ओआई दोनों का है, ये तो क्लियर हो गया अपने को। ओके, अब वीकनेस कहाँ का है, डायरेक्ट वीकनेस से पता चलेगा अपने को ट्रेंड। तो ये बोल रहा है कि भाई अगर मुझे डर लगा ना तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, और ये बोल रहा है कि अगर मुझे मैं डर लगा या फिर मैं ज्यादा हिम्मत आ गया तो मैं आगे आ जाऊंगा। अब आगे आने का मतलब तो हो गया ना, हिम्मत आ गया उसको, डरा तो नहीं, क्योंकि कबड्डी का मैच है, अपोजिट पार्टी को डराना है उसको, तो फिर क्या करेगा, वो यहां से जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर जंप करके आ जाता है तो आप इमेजिन करिए ये कैसा दिखेगा। अभी तो ओवाई का हो गया ना, ठीक है, तो यहाँ पे ना वीकनेस से ज्यादा हम लोग स्ट्रेंथ को मानेंगे, ठीक है। इसको वैलिड कम नहीं मान सकती, इसको वैलिड मानेंगे, क्योंकि ये यहां पर आ जाएगा ना तो ये एक ज्यादा स्ट्रेंथ शो करता है कि सपोर्ट और ज्यादा मजबूत हो रहा है अपने आप में, सपोर्ट में ताकत आ गया और ज्यादा ताकत बढ़ेगा। तो ऐसे केसेस में जब आपका WTB हो और WTT भी हो, तो इस केस में जो भी आपका रेड लाइन से नजदीक आना चाहता है वो वैलिड माना जाएगा। अब रेजिस्टेंस के केस में ये बदल जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस का केस में मान लेते हैं, रेजिस्टेंस के केस में हम लोग इधर रख देते हैं, इसी चीज को उठा के इधर रख दिया, अब इसी चीज को उठा के इधर दिया। मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी ये नहीं बोला कि सब ये WTB और WTT हो तो ये WTT हो जाएगा, नहीं, ओवरऑल आपका WTT हो गया, ऐसा नहीं बोला। मैं बोला कि रेड लाइन के, इमेजिनरी लाइन के, मिडिल लाइन के, प्राइस लाइन के जो नजदीक जाएगा वो ही वैलिड माना जाएगा। अब इस केस में क्या है, अब ये तो सेम स्ट्रक्चर हो गया है ना, इस केस में क्या है, अगर इसको डर लगा तो ये यहां पे आ जाएगा। अभी डर तो नहीं बोलेंगे, इसको हिम्मत बोलेंगे, क्योंकि सपोर्ट के को डराना जा रहा है, और ओआई को डर लगा तो ये और पीछे आ जाएगा,
तो अब यहाँ पे वॉल्यूम का रहेगा, पर अभी ऐसा तो था नहीं, है ना, ऐसा तो था नहीं। वॉल्यूम हमारा ऐसा है और वाई हमारा यहाँ है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्ट्रेंथ को नापेंगे कि भाई स्ट्रेंथ क्या होना चाह रहा है, सीखो, उसको सेंस करिए। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, सॉरी ये मैंने पोजीशन थोड़ा गलती इसका रख दिया, इसको मैं सही से रख देता हूँ। ओके, ओके, तो अभी क्या बोलेंगे कि यहाँ पे OI का हम लोग मानेंगे। देखिए, सबसे पहले बात, रेजिस्टेंस में बोथ है, वॉल्यूम भी है, OI भी है, पर वीकनेस अंदर वाला मानेंगे जो रेड लाइन की तरफ जाना चाहता है। तो इस कबड्डी मैच में क्या होता है कि दो अपोनेंट है, दोनों अपोनेंट एक दूसरे को हराना चाहते हैं, एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं कि ठीक है दम है तो आ जाओ। अब उसमें क्या होगा, एक साइड डरेगा या फिर एक साइड स्ट्रांग होगा। तो हमें हमेशा स्ट्रांग होने वाली चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, ना कि वो डरने वाला चीज को। डर के जो भाग जाए तो फिर कबड्डी मैच कैसे होगा, ठीक है। तो दोनों क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे को धक्का देना चाहता है, एक दूसरे को डराना चाहता है। तो रेजिस्टेंस अगर बोलेगा कि नहीं मैं सपोर्ट के साइड जाना चाहता हूं, तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू कि इसके बदले कि वो दूर भागे। नहीं, वो अगर नजदीक जा रहा है एक और एक दूर भाग रहा है तो नजदीक वाले को प्रायोरिटी देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा काफी अच्छे से और इजी तरीके से। ओके, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, WTT है, सॉरी WTB है, और ये हमारा WTT हो गया और ये हमारा WTB है। एक मिनट, हमारा ये कुछ स्ट्रक्चर था। अब नेक्स्ट, अगर ये WTT ही है, मान लीजिए अभी वॉल्यूम हमारा यहाँ पे खड़ा हो, मतलब वॉल्यूम का मैक्स वन जो है ना उससे और एक पहले खड़ा हो OI। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सिंपल है, मैक्स वन कौन सा नजदीक है, OI का नजदीक है, तो OI का सपोर्ट हो गया और वो WTT है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा। अब यही चीज अगर आप वॉल्यूम में कर ले तो चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा हमें इसको भी समझना जरूरी है ना। हमारा वॉल्यूम OI हमारा इधर इस साइड में है, ठीक है। अभी काफी क्लियर है, आपने खुद ही समझा है। OI का हमारा सपोर्ट हो गया, हमारा वॉल्यूम इधर आ गया, अभी दोनों का हमारा सपोर्ट हो गया, वॉल्यूम OI दोनों का। पर वीकनेस किसको मानेंगे, नजदीक वाले को। तो मैक्स 2 में कौन सा नजदीक है, रेड लाइन से मैक्स 2 में नजदीक है OI का मैक्स 2। तो क्या बोलेंगे कि सपोर्ट जो है वॉल्यूम OI दोनों का है, पर वीकनेस इस लेवल तक का है सिर्फ। अगर ये ऐसा हो गया तो वॉल्यूम का मानेंगे, सपोर्ट वॉल्यूम का है, ठीक है। अब इसको क्या बोलता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अभी स्ट्रॉन्ग हो गया तो यहाँ पर है, अभी किस चीज का सपोर्ट है, OI का है। अगर इस साइड में आ गया तो अभी वॉल्यूम OI दोनों का है, पर वीकनेस मानेंगे नहीं, वीकनेस नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बोथ वाला होना चाहिए प्रॉपर्टी। तो बोथ मतलब क्या, दोनों का वीकनेस होना चाहिए, तभी तो वीकनेस फाइनल मानेंगे। तो ये दोनों का तो नहीं है, वॉल्यूम का है, सॉरी OI का सिर्फ वीकनेस है। अभी अगर वॉल्यूम हमारा इस साइड में हो तो क्या बोलेंगे इसको, तो फिर अभी वॉल्यूम का सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। अभी अगर इसको WTT मान ले तो WTT अगर मानेंगे, और इसको यदि हम यहाँ पर रख दें या फिर यहाँ पे रख देते हैं, अब क्या बोलेंगे, अब सपोर्ट आपका OI का है, ठीक है, सपोर्ट आपका OI का है। अभी अगर नेक्स्ट अगर ये यहाँ पे आता है तो अभी भी सपोर्ट आपका OI का है। नेक्स्ट अगर ये इधर आ जाता है तो, अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फिर से मजेदार कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा स्थिति बनता है तो पहले ये आप सोचिए कि सपोर्ट है किस चीज का, वॉल्यूम का है, OI का है कि दोनों का है। बिल्कुल सही, वॉल्यूम और OI दोनों का है। और वीकनेस के केस में क्या बोलेंगे, अभी मैंने बोला कबड्डी का गेम है, रेजिस्टेंस को वो धमका रहा है, उसको चैलेंज कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर आ सकता है,
बोल रहा है कि भाई मैं नेक्स्ट यहाँ पे आ सकता हूँ, और ये बोल रहा है नेक्स्ट यहाँ पे आऊंगा, तो स्ट्रेंथ को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे इसके बजाय कि वो डर रहा है। नहीं, स्ट्रेंथ को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। दूर भागना मतलब क्या हुआ? डरना हुआ। और नजदीक आना मतलब क्या हुआ? उसको चैलेंज करना हुआ, उसको और स्ट्रेंथ दिखाना हुआ। तो स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी देंगे। इस कारण से ये आपका फाइनल WTT माना जाएगा। बोलेंगे कि सपोर्ट जो है वॉल्यूम एनओआई दोनों का है, पर वो वहां पे WTT है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का वीकनेस है। ठीक है, और क्योंकि वो रेड लाइन के नजदीक आ रहा है। रेड लाइन के नजदीक आने का मतलब कि वो चैलेंज कर रहा है। तो ये हमारा ओवरऑल WTT का सब चीजों का एक मिक्सचर कॉन्सेप्ट रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसका वीकनेस कैसे समझना है, दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ ये काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि बुलिश, बेयरिश और न्यूट्रल कैसे समझें। ठीक है, तो ये तो हालांकि सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि WTT रहा तो आपका बुलिश है, बेयरिश रहा और स्ट्रॉन्ग रहा तो न्यूट्रल है। अच्छा, एक चीज और, नेक्स्ट वीडियो में डिक्लेरेशन करने से पहले आप ये देखें कि इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा देखते हैं, इन सब चीजों को। तो मैं BTOC में आपको एक किसी भी दिन रैंडम दिन का पिक कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं आपको डिफरेंट सिनेरियो समझता हूँ। और चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या काम करता है और वो कैसे डिफाइन करता है वॉल्यूम और वाई को। तो स्क्रीन पे जैसा आप देख पा रहे होंगे, BTOC भारत ट्रेडिंग ऑप्शन चेन वर्जन 2.6। इस वर्जन 2.6 में आपको क्या मिलेगा? इसमें बहुत जबरदस्त चीज आने वाला है, आ चुका है, जो कि है रिवर्सल। अभी तक में वर्जन 2.5 में अगर आपने देखा होगा तो हमें रिवर्सल नहीं मिल रहा था, अब यहाँ पे हमें लाइव रिवर्सल भी मिलते जाएगा, है ना। तो चलिए अभी हम लोग इस टॉपिक पे ही रहते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कैसे क्या चेंजेस हो रहा है। तो अभी ट्रेंड के बारे में हम लोग अभी ध्यान नहीं देंगे, अभी वीकनेस के बारे में और WTT और वॉल्यूम वहीं पे ध्यान देना है हमें। तो एक बार सपोर्ट पे भी देखेंगे और रेजिस्टेंस पे भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी दोनों का मिक्सचर देखते हैं, है ना, अब मजा आएगा हमें। ओके, तो अभी P का वॉल्यूम क्या है? ये हमारा सपोर्ट साइड में है, तो वॉल्यूम हमारा एक इस साइड में है, ये WTV है और ये WTV है। अब आप सोचिए कि ये नियरेस्ट कौन सा है। ठीक है, ये नियरेस्ट कौन सा है? अब क्या है ना कि वो प्राइस का लाइन चल रहा है, आपका प्राइस चल रहा है 22,642 पे। अब आप तो बोलेंगे कि भाई ये तो आपका वॉल्यूम जो है ना ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, तो इसको ज्यादा वैलिड मानेंगे, है ना। ये तो स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो प्राइस लाइन को भी क्रॉस कर चुका है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि ये वॉल्यूम का हमारा सपोर्ट है, पर उसका वीकनेस कहाँ तक है? यहाँ तक है। रेजिस्टेंस में देखते हैं, रेजिस्टेंस में क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस में कौन सा नजदीक है? रेजिस्टेंस में क्या है? ये वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम का हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और ये स्ट्रॉन्ग, ये WTT है ना, WTT है, ठीक है, और ये हमारा वॉल्यूम का WTV है। फिर नेक्स्ट हमने किया, हमें सेकंड ग्लिम्स मिला। सेकंड ग्लिम्स में क्या देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम जो है ना ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, और ये वॉल्यूम एंड OI दोनों एक जगह पर ही आके बैठ गया, है ना। वॉल्यूम और OI दोनों एक जगह आके बैठा, और उस OI तो अपने आप में स्ट्रॉन्ग है ना। ये जो OI है ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग है काफी, और वॉल्यूम वीक है। अब मैंने क्या बोला? अब वीकनेस किस साइड में है? वीकनेस है सपोर्ट साइड में, है ना, मतलब वो नीचे जाना चाह रहा है। देखिए आपको मैंने क्या बताया, इस फिगर को आप देखिए वापस, सपोर्ट इस साइड नीचे की तरफ है, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है, ठीक है, ठीक है। आप वैसा इमेजिन कर रहे हैं ना, मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ, ठीक है, मैं टॉप से देख रहा हूँ। आप ऐसा सोचे ना कि आप हेलीकॉप्टर से इस चीज को देख रहे हैं, तो आपको कैसा दिखेगा? जब आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं, जब जमीन पे उतरेंगे तो आपको रेजिस्टेंस पीछे दिखेगा और सपोर्ट आगे दिखेगा, है ना। तो आपको वैसे इमेजिन करना है। इसको तो आपने पोजीशन देख लिया, अब आपको सपोर्ट को ऐसे देखना है और रेजिस्टेंस को अपने पीछे देखना है, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या है यहाँ पे कि मेरे पीछे में
वॉल्यूम OI दोनों है और आगे में मुझे वीकनेस दिख रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, सपोर्ट को वो चैलेंज कर रहा है, राइट, सपोर्ट को चैलेंज कर रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है वॉल्यूम का, नेक्स्ट मूव वॉल्यूम का ये हो सकता है कि वॉल्यूम इधर से उठ के इधर आ जाए, मतलब स्ट्रेंथ हो रहा है, ये दूर नहीं भाग रहा है और नजदीक जा रहा है, और ज्यादा चैलेंज करना चाह रहा है सपोर्ट को। तो इसको क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम एंड OI दोनों का है पर ये WTB है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ये तो भाई अपने स्ट्रॉन्ग है, ठीक। अभी फिर से नेक्स्ट करते हैं, और चलिए हमें थर्ड ग्लिम्स मिला। थर्ड ग्लिम्स में क्या दिख रहा है, वॉल्यूम हमारा है, वॉल्यूम का हमारा सपोर्ट है और ये वीकनेस हो चुका है, ठीक है, WTB है। अभी भी वॉल्यूम OI दोनों का है और वीकनेस है, ओके वेरी गुड। देखिए वॉल्यूम OI है और यहाँ पे वीकनेस है, WTB है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम ओनली है और ये WTB है। नेक्स्ट, अभी भी सेम स्टेटस। अच्छा, एक चीज और बेस्ट फीचर क्या है ना BTOC में, कि आपको नीचे जाके बार बार चेक नहीं करना है, कोई भी एक सडन मूवमेंट, छोटा सा भी एक मूवमेंट आएगा ना, वो उधर तुरंत ट्रेस हो जाएगा रिपोर्ट में, इसको मैं रिपोर्ट बोलता हूँ। देखिए अभी नेक्स्ट करेंगे, बार बार हमें जाके डेटा को देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ, मैं इसको 5 रिकॉर्ड्स आगे बढ़ाता हूँ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। हाँ अभी बहुत कुछ हो गया, अभी 2 रिकॉर्ड, 2 हमारे पास रोज एक्स्ट्रा आ गए। चलिए अभी इस केस में क्या होता है, इस केस में अभी आप क्या बोलेंगे, आप इस चीज को पॉज करिए और फिर आप आंसर करिए, फिर मैच करिए। अभी इसको हम लोग वॉल्यूम का बोलेंगे, वॉल्यूम का सपोर्ट, और वो वीकनेस है WTB का, क्योंकि दूर भागना चाह रहा है इमेजिनरी लाइन से। और ये देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब इसको आप क्या बोलेंगे, ये रेजिस्टेंस हमारा इस साइड में है और इसको बोलेंगे WTT। अभी इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, अभी देखिए यहाँ पे ना वॉल्यूम का मैक्सिमम 1 इधर था, अभी वो उठ के इधर शिफ्ट हो गया, इसीलिए आपको यहाँ पे शो करेगा शिफ्टेड, इसीलिए शिफ्टेड शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे शिफ्टेड है, ओके। तो वॉल्यूम इधर है और हमारा वीकनेस इस साइड में है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम शिफ्ट हुआ ना, वो उसका डेफिनेशन चेंज हो गया। क्या अभी भी हम लोग वॉल्यूम और OI दोनों का समझेंगे, नहीं, अभी ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का है तो वीकनेस कहां पर है, ठीक है, उस हिसाब से काम चलेगा। नेक्स्ट, एक और ग्लिम्स आ गया, अभी भी यहाँ पे वही बोलेंगे। अच्छा ये वापस से उठकर इधर आ गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अभी भी वॉल्यूम एंड OI का है और वीकनेस है हमारा WTB, ठीक है, इसमें वॉल्यूम है और वीकनेस है, ओके। ओके फिर से नेक्स्ट, वापस से वॉल्यूम इधर शिफ्ट हो जा रहा है, तो अभी क्या बोलेंगे, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है और वो क्या है, WTT है, ठीक। और यहाँ पे सपोर्ट का सॉरी वॉल्यूम का सपोर्ट है और वो WTB है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। तो इसी तरीके से आप कोई भी ऑप्शन चेन रेफर कर सकते हैं, ठीक है। BTOC को आप लाइव देख सकते हैं और इन सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, और आने वाले सारे अपकमिंग चीज़ों को हम लोग BTOC पे काफ़ी इजीली देख सकते हैं और इजीली ट्रेस कर सकते हैं। एक ऑटोमेटेड ऑप्शन चेन है जिसमें आपको एक बार आपने ओपन करके इसको छोड़ दिया ना, फिर आपका सारा रिपोर्टिंग यहाँ पे ट्रेस करते रहेगा, कौन सा मूवमेंट कब हुआ था, कैसे हुआ था, अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, टाइम क्या हुआ, क्या प्राइस है, रिवर्सल क्या होगा, आपको बेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या है। ये देखिए मैक्सिमम 1 मतलब बेस्ट 1, सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट स्ट्राइक प्राइस। अगर कोई कॉल लेना चाह रहा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस ये है, सेकंड बेस्ट आपका ये है, थर्ड बेस्ट आपका ये है। कलर तो ब्लू वाला बेस्ट 1, येलो वाला बेस्ट 2 और ग्रीन वाला बेस्ट 3। तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करिए, काफी कॉमन प्रॉब्लम रहता है लोगों का, वो सॉल्व हो चुका है यहाँ पर। टारगेट क्या होगा वो भी सॉल्व हो चुका है ना। तो ये चीज है। फिर आपको रिवर्सल मिल रहा है, आपको यहाँ पर वीकनेस दिख रहा है डेटा के लेवल पे, हेडिंग के लेवल पे।
तो यहाँ पे आपको सब कुछ, आपको बस स्क्रीन देख रहे हैं और समझने आना चाहिए डेटा को कि कैसे क्या समझे, और इन सब कॉन्सेप्ट्स को बस समझिए। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपको लाइव आके वीडियो को देखना है। आप हर टाइम स्क्रीन पे बैठे नहीं रहना होगा, आपको रिपोर्ट देखते रहिए और आगे समझते जाइए और उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हुई, इंफॉर्मेटिव होगी और आपको ऑप्शन जिनको देखने का एक अलग और डिफरेंट नज़रिया समझ में आ रहा होगा मेरे इस कॉन्सेप्ट से। और इवन मैं भी ऑप्शन जिनको इसी तरीके से इमेजिन करता हूँ, कबड्डी वाले एग्जाम्पल से, ठीक है, कि कौन किसको डरा रहा है। मैंने पार्ट 1 में भी ये बात बोला कि ये पूरा डर का गेम है, डर का गेम है और चैलेंज का गेम है। तो अगर आप इस चीज को सेंस करने लगे कि रेजिस्टेंस डर आ रहा है या सपोर्ट डर आ रहा है या क्या नेक्स्ट मूवमेंट करना चाह रहा है, तो आप पूरा ऑप्शन से समझ जाएंगे। मूवमेंट तो आप आराम से समझ जाएंगे कि अभी मूवमेंट क्या होने वाला है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सारी चीजें। तो इसी के साथ इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं, और अगर आपको इसका और भी अपडेट चाहिए आगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों परिवार के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ इतना ही। इस वीडियो में अभी विराम लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे बहुत जल्द, जिसमें आगे नेक्स्ट स्टेप, जिसमें ट्रेंड और शिफ्टिंग के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।